नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। आज मेरे सामने एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से कर्व ले रही है। इसका झुकाव रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो जीवन में एक चीज़ तो जरूर रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरा, कई बार भागा दौड़ी का काम भी करना पड़ सकता है। इन चीज़ों को ये इंगित कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे आपका अगर हम केतु का पर्वत देखें तो स्पष्ट तौर पे दो लकीरें दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करेंगी। और आपका जो प्रारंभिक दौर है, खास करके 35 ईयर तक का, इसमें संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन 35 के बाद से लेके यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि इसी संघर्ष के बदौलत आपको हर सुख की प्राप्ति होगी, हर सुख का आप भोग करेंगे। और जीवन काल में 36 ईयर से लेके और 55 ईयर तक, वैसे 35 से है लेकिन 36 ईयर से लेके 55 ईयर तक स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है कि धन के मामले में विशेषकर आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। आपको कई बार यात्राओं का मौका भी मिलेगा। यहाँ पे 35 ईयर से 35वें वर्ष से व्यापार के, बिजनेस के भी बहुत शानदार योग बन रहे हैं। फिर 41 ईयर में जबरदस्त सफलता की प्राप्ति हो रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सवालों को ले लेते हैं। आपने पूछा है बिजनेस या जॉब। यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप 35वें वर्ष तक कम से कम जॉब करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे बिजनेस हथेली है आपकी, आप 35 से बिजनेस की ओर जाएं तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। दूसरा, आपने लिखा है भविष्य में धन की स्थिति। इस और हम सीधा सीधा चलते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जीवन की लकीर है। यहाँ से निकल करके जाती हुई ये आपकी करियर और धन की रेखा है, जो वर्तमान में अभी कम से कम 35वें वर्ष तक धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, स्थायित्व की कमी रख रही है। उतार चढ़ाव भी देगी, कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन 35 के बाद से चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। फिर 38 और फिर 41 आपके लिए बहुत शानदार समय ला रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। धन की स्थिति के बारे में आपने बताया है, ये बता रहा है कि 36 से लेके और 55 के बीच में धन में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। धन के मामले में स्थायित्व की ओर आप जा रहे हैं। दूसरी बात ये बता रहा है कि 41 से ऐसे योग आपके बन रहे हैं, प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। ये वाली रेखा इस हिसाब से कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। अब कितना आएगा ये डिपेंड करता है आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार। दूसरी बात, किसी कारणवश अगर मन चाहा वाहन का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से लेके और 45 के बीच में आपको मन चाहे वाहन का सुख प्राप्त हो जाएगा। किसी कारणवश अगर आपको अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है या कर नहीं पाए हैं तो योग बन रहा है 41 से लेके 45 के बीच। पहले तो आप
मानी 35 से लेके 40 के बीच इन सबको, या 38 के बीच पा लेंगे, लेकिन किसी कारणवश 1% रह गया, तो फिर घर का योग आपका बन रहा है अपने कमाए हुए पैसे से। शानदार घर का योग 41 से 45 के बीच। अगर किसी भी प्रकार से व्यापार का विस्तार नहीं कर पाए हैं, या बिजनेस स्टेबल नहीं कर पाए हैं, डाल खड़ा नहीं कर पाए हैं, तो 41 से 45 के बीच में व्यापार के बहुत शानदार योग दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 सुख जीवन में मिलेंगे ही मिलेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम जीवन में आपको करना पड़ेगा। कई बार संघर्षों का सामना भी स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन सफलता भी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। तो भविष्य में धन की स्थिति जो आपने लिखा है वो बहुत शानदार है, यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है। अब आप एक प्रश्न और लिखते हैं विदेश भ्रमण की स्थिति में, कि विदेश भ्रमण आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये आपने एक लाइन में लिखा है। देखिएगा यहाँ अगर हम बात करें इस तरह से, ये आपकी जीवन की रेखा है, और इस जीवन की रेखा से एक रेखा इस तरह से जा रही है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपका विदेश भ्रमण का, कि निश्चित तौर पे जो है विदेश जाने के बहुत प्रबल योग है, और ख़ास करके 35 ईयर से अच्छे योग बन रहे हैं विदेश घूमने की, जो खुशनुमा माहौल को जन्म दे रहे हैं और मन प्रसन्नता की ओर ले जा रहा है। ठीक है ना, ये विदेश भ्रमण का योग है। एक दो चीज़ें आपकी हथेली में बहुत शानदार है, इस ओर जाते हैं, फिर अन्य सवाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये आपकी हथेली में इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो है चीज़ें बनती हुई भी दिखाई दे रही है। अगर फिर आप ये देखेंगे तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें तो ये चतुष्कोण वर्ग के निशान स्पष्ट तरीके से बन रहे हैं, और सीधा सीधा इनमें चंद्रमा का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। विशेष करके चंद्रमा का जो प्रभाव है बड़ा शानदार बन रहा है, और ये चंद्रमा का प्रभाव बता रहा है कि धीरे धीरे आपकी कल्पना शक्ति को ये जबरदस्त रूप में उभारेगा। आप दयालु किस्म के व्यक्तित्व रहेंगी, गंभीर और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उभरेगा, और ये चीज़ें आपको बहुत मजबूती देंगी। जीवन में आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको खोजेंगे, और इनके कारण आप कामयाबी हासिल करेंगे ही करेंगे, ये स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। और इसमें जो लकीरें हैं ये चंद्रमा, क्योंकि आपने देखा होगा मन का कारक है, जल तत्व का कारक है, और यात्राएं इनसे देखी जाती हैं, तो एक से ज़्यादा यात्राएं आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद एक चीज़ और देखें, फिर आपके सवाल पे आए। देखिएगा ये जो उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बड़ा मायने रखता है हमारे जीवन में। चाहे आप इन चीज़ों को मानते ही नहीं मानते, ये आपका विषय है, लेकिन ये प्रैक्टिकल रूप से आपके जीवन पर प्रभाव देती है। सबसे पहले देखें तो बुद्धि की रेखा आपकी हथेली में बड़ी ठोस है, बड़ी सुंदर, और इसका ऑरा जो है बहुत शानदार है। इसका मतलब है अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज ऐसी रहेगी कि लोग आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये बहुत शानदार चीज़ है। विद्या की लकीर आपकी हथेली में, और एक से ज़्यादा है तो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। दूसरी, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से लकीरें दिखाई दे रही है। अगर ध्यान से देखें तो इस प्रकार से अब ये दो रेखाएं बन रही हैं स्पष्ट तरीके से। देखिएगा ये दो लकीरें इस बात का द्योतक है कि आपको आने वाले समय में, अभी तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, इतनी जल्दी आसानी से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली है, लेकिन स्पष्ट है यश की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि जरूर मिलेगी, यश मिलेगा। दूसरा बात है संतान सुख मिलेगा, चाहे लड़की हो लड़का हो,
या गोद लिया हुआ संतान हो, लेकिन संतान सुख मिलेगा। तीसरा है विपुल संपत्ति का लाभ मिलेगा, मल्टीपल प्रॉपर्टी आप हासिल करेंगी, ये स्पष्ट तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है। अब ये वर्ग का चिन्ह है। देखिए शास्त्र के अनुसार अगर देखें तो वर्ग का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पे हो तो ये बताता है कि व्यक्ति को जीवन में धन है, मान सम्मान है, यश है, पद है, मानी कि कोई नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छा पद है, प्रतिष्ठा है। यानी ऐसी जो जातिकाएं हैं ये जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होते हैं और कहीं ना कहीं अपने ही देश नहीं वरन विदेश में भी प्रसिद्धि की प्राप्ति करते हैं। और प्रैक्टिकल रूप में जो मैंने देखा उसको अगर मैं देखूं तो ऐसे लोग मल्टीपल जो सिटी हैं उनके व्यापारी होते हैं। ये व्यापार देने वाला वर्ग है। ये वर्ग का निशान, ये चतुष्कोण का निशान निश्चित रूप से व्यापार देता है। ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। 90% 100 में से 90% लोगों को इसका एक्चुअल फायदा हुआ है। मानी अगर मेरे पास 100 हथेली आई हो जिसमें वर्ग का निशान हो, उसमें 90% लोग व्यापारी होते हैं और मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं। ये व्यापार को देता है क्योंकि ये धन देने वाला, मान सम्मान देने वाला, यश देने वाला, अच्छा पद देने वाला, बड़ी प्रतिष्ठित जो बड़ी प्रतिष्ठा को दिलाने वाला और जीवन की हर ऊंचाई को देने वाला और विश्व में प्रसिद्धि को देने वाला ये चतुष्कोण है। तो ये आपकी हथेली में शानदार दिखाई दे रही है। एक चीज बहुत बड़ी कमी को दिखा रही है, उसके बाद मैं पुनः आपके सवाल को लूंगा। यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में बहुत बड़ा जाल बन रहा है और ये अभी शुरुआती दौर में है, ठीक है ना। अगर इसका इलाज नहीं किया गया या इसको ठीक नहीं किया गया तो भूल जाइएगा कि आपकी हथेली में क्या बन रहा है, आपकी कुंडली में क्या ग्रह है या आप क्या प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और मैं ये एक सलाह देना चाहता हूं, भले ही जिनको अच्छे न लगे वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन भी व्यक्तियों की हथेली में जाल बन रहा हो, चाहे आपका लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, ठीक है ना, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, ये सावधान रहें। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क में। आपके जीवन में उलझन की स्थितियां आने बैठ जाती हैं। ये उलझन क्रिएट करने वाली स्थिति को जन्म देता है। आप दुविधा में रहने बैठ जाते हैं। आप कई बार कंफ्यूजन में आ जाते हैं और आपकी दिमाग की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। आप वास्तव में तय नहीं कर पाते हैं कि हमें किस तरफ जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए। ये इस चीज की सोचने की ताकत को खत्म करता है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये चीजें उनमें विकार देने की कोशिश करती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आपको आर्थिक रूप से बीमार करने का, आर्थिक रूप से कमजोर करने का और आपकी दरिद्रता की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके पास कितना भी पैसा आ रहा हो, पानी की तरह भी पैसा आ रहा हो, तो भी आपके पास पैसा नहीं बचता है, रुकता नहीं है। धन का सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं आप, धन का सही ढंग से संचय नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं से ये कर्जे की स्थिति को भी बताता है कि ऐसी नौबत आ जाती है कि व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी कर्जा लेना पड़े। चौथा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियों को खड़ी करता है। उस चरम सुख का भोग में चिंताएं गाड़ लेता है, परिस्थितियां निकाल लेता है। और सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है पांचवा, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, ये उसको बाधित करती है।
आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये धूमिल करती है, उसको माइनस की तरफ ले जाती है। और ये चीज़ बड़ी खतरनाक होती है। अगर आपकी हथेलियों में ये चीज़ें हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिनको आप बहुत अच्छा मानते हो, जो आपके कुल पुरोहित हों या आपके दोस्त हों कोई पुरोहित या हस्तरेखा विशेषज्ञ हों, जिनको आप ठीक मानते हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टि से आप उसको देखें तो आप सही पाते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों को देखते हैं, पाते हैं, महसूस करते हैं, तो उनको एक बार अपनी हथेली का परीक्षण जरूर करवाएं। निश्चित तौर पे वो आपको बहुत सरल क्रियाएं देंगे, बहुत सरल उपाय देंगे। उस रेमेडी को जरूर करें और जीवन में नुकसान होने से बचें, क्योंकि ज्योतिष का मुख्य काम होता है सलाह देना। ये संभावनाओं को दिखाता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित होने वाला है और उस दुष्प्रभाव से आप कैसे बचें। ठीक है ना, ये इस चीज को दिखाता है और ये कम समय में ज्यादा फायदा और बड़ी कामयाबी को दिलाता ही दिलाता है। इसीलिए तो हस्तरेखा परीक्षण किया जाता है। अगर आपकी हथेली में है तो जरूर किसी पामिस्ट को दिखा दे, ये यकीनन आपके जीवन को बदलने में मदद करेगा। ये जीवन की जो नींव है, जिस पे जीवन टिका हुआ है, उन 5 मेजर चीजों को प्रभावित करता है, उसकी जड़ों को खोखला करता है। और व्यक्ति ने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप कितने भी समृद्ध हो, कितने भी जो है शानदार रूप में आपका जीवन खड़ा है, ये धीरे धीरे उसको जड़ों को खोखला करके आपको, आपके जीवन को उसके गर्त में समाहित कर लेता है और फिर जीवन के महत्व को, उसके वर्चस्व को खत्म कर देता है। और इसको ठीक करने का बहुत सरल उपाय है। कहीं ना कहीं देखिएगा, हमारे जो पंच तत्व हैं उनसे ये शरीर बना हुआ है और ये प्रकृति में मौजूद तत्वों से अलग नहीं है। तो इसलिए हमें वनस्पति स्नान ऐसी स्थिति में करना चाहिए। आपको भी मैं एक सुंदर सा वनस्पति स्नान दूंगा। छोटी सी प्रक्रिया है, आप निश्चित तौर पे हमेशा स्नान करती हैं। ये वनस्पति स्नान, थोड़ा सा वनस्पति द्रव्य डालकर स्नान जरूर करें। और स्नान ही नहीं, स्नान देखो किस लिए किया जाता है कि आपके जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएं और उसके बाद आपके अंदर जो अष्ट चक्र हैं, उसमें मेजर जो 7 चक्र हैं, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं और वो अनबैलेंस ना हो। तो इसलिए वनस्पति स्नान क्रिया करने के बाद दिव्य सूर्य क्रिया करनी चाहिए, जिससे आपके अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र अपने बैलेंस स्थिति में आए। ठीक है ना, इस शारीरिक चक्रों के साथ भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाए और उसके बाद आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम दिया जाता है। ये चीजें आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको पूरी तरह से बाहर कर लेती है। मैं 3 चीजें आपको दूंगा, एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, एक जो है आपको दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इन तीनों चीजों को परस्पर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा और करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी में सारा उपाय समाहित है और इसी में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बहुत पावरफुल उपाय है, मन से कीजिएगा, इसकी विधि के अनुसार कीजिएगा, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। हाँ, इसका अभी कम से कम 3 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा ही रहेगा। अगर आप कहेंगे एकदम चमत्कार हो जाए तो वो चीजें अभी नहीं दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा देखिएगा। अभी की बात अगर हम करें तो इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण स्वास्थ्य में हल्का फुल्का उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को हटा लेते हैं तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें बहुत अच्छा सुधार रहेगा। पारिवारिक स्थिति की आपने बात की, देखिए ये नेगेटिव ऊर्जा परिवार को लेकर चिंताएं देता है,
परेशानियां शुरू करता है और चीज़ों को मैनेज नहीं रखता है। लेकिन 3 वर्षों के बाद चीज़ें बेहतरीन है, परिवार का सुख जरूर मिलेगा। अभी बृहस्पति अगर हम देखें शनि की तरफ देख रहा है, परिवार को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं 2.5 वर्षों तक दिखाई दे रही है। हस्बैंड, दाम्पत्य जीवन, साध सीधा सी बात कहें तो दाम्पत्य जीवन को भी ये दो चीजें अभी जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी कर रहा है। बच्चों की तरफ से देखिएगा, शुक्र को अगर आपका देखे, शुक्र आपका बेहतरीन है। अगर नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए और बृहस्पति आपका मजबूत स्थिति में आ जाए तो चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे परिवार का सुख है, चाहे बच्चों का सुख है, आप इनसे परिपूर्ण रहेंगे और स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य का सुख भी भोगेंगे। लाइफ में ग्रोथ कितनी है, मैंने ये पहले ही बता दिया है कि आपकी लाइफ में जो है कुछ समय, खासकर 36वां वर्ष, 41वां वर्ष, 38वां वर्ष और 45वां वर्ष आपकी जीवन में स्वर्णिम अवसर ला रहे हैं और आपकी जीवन की ग्रोथ को बहुत शानदार बढ़ा रहे हैं और लक भविष्य में बहुत अच्छा है, ये इसकी तरफ इंगित कर रहा है। आपके सभी सवालों का जवाब मैंने परस्पर रूप में दे दिया है। अब थोड़ा सा आगे चले, यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी हथेली में ये चीज़ें दिख रही हैं ये, और यहाँ पे अंत में ये विष्णु तिलक है। देखिएगा, आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं, जिनसे आपका शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु, जो भगवान बद्री विशाल जी हैं, वो आपके इष्ट देव हैं। जितना ज़्यादा समर्पण रखेंगे उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होगी। मस्तिष्क रेखा आपकी शानदार है, लेकिन दूसरों की बातों में आकर दूसरों के निर्णय से कभी काम न ले, ठीक है ना। स्वयं का जो आपका सोचने का तरीका है उसको डेवलप करें और चीज़ों का एनालिसिस करें, तब जाके बड़ा निर्णय ले, ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण रहेगा, यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा, ये दिखाई दे रहा है। अभी कम से कम 3 या 3.5 वर्षों तक धन और करियर के मामले में पूरी तरह से परिपूर्णता, स्टेबिलिटी अभी नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धोपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, जैसे आपके बृहस्पति और सूर्य का मिलन बता रहा है। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में है और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं नेचुरल तरीके से, तो ये चीज़ों में विकसित होगा और बेहतरीन है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व है। शुक्र बहुत अच्छा है आपका। देखिएगा, ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये तेजस्वी बना रहा है। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा। सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। आने वाले समय में अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। आगे चलकर ये आपको और आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ देगा, चमक देगा, चकाचौंध की तरफ आपको ले जाएगा।
आपको ग्लैमर की तरफ ले जाएगा और यश बहुत अच्छा दिलाएगा। आपका शुक्र कमाल का है, लेकिन जब तक बृहस्पति एक शानदार अवस्था में नहीं आएगा तब इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ये आपको थोड़ा तनाव देगा, आपके सुखों में कमी करेगा। कुछ भी हो जाए लेकिन सुखों का पूर्णतः भोग नहीं हो पाएगा, तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। आपका बृहस्पति ठीक नहीं है, इसको बहुत ठीक करिएगा। इसके लिए छोटा सा उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। शनि आपका अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी करता है जो थोड़ा तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य न करें, ये आपकी कमी हो सकती है और इससे चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आपका सूर्य आगे चलकर बेहतरीन स्थिति ला रहा है। सूर्य में अगर हम देखें तो एक त्रिकोण भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है अपने घर का और अपनी गाड़ी का सुख मिलेगा ही मिलेगा, और आगे धनाढ्य होने की निशानी है, आप धनवान भी होंगे। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा रहेगी। जहां मार्केट की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, वहीं कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार रहने वाला। चंद्रमा भी आगे चलकर अच्छा रूप में आ रहा है, तो मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। आगे चलकर आपको कम से कम 36 ईयर से देखें तो शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया रूप ले रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी आ रही है और जीवन में सकारात्मक सोच हावी हो रही है, तो चीज़ें बेहतरीन हैं। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।